भारत के विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरबस A320 ग्रुप के विमान संचालित करने वाली सभी एयरलाइंस के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। डीजीसीए ने आदेश दिया है कि जब तक आवश्यक सॉफ्टवेयर अपडेट पूरे नहीं हो जाते, इन विमानों को उड़ान भरने की अनुमति नहीं होगी। ये फैसला यूरोपीय विमानन नियामक से मिले एक अलर्ट के बाद लिया गया है। इसके मुताबिक तीव्र सौर विकिरण उड़ान के दौरान फ्लाइट कंट्रोल डेटा को प्रभावित कर सकता है। इससे विभाग में अचानक पिच डाउन की इससे विमान में अचानक पिच डाउन की स्थिति पैदा हो जाती है। डीजीसीए ने एयरलाइंस को इसको लेकर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा है। सभी अनिवार्य संशोधन के बाद ये विमान फिर से सेवा में लौट सकेंगे। तापस इस खबर पे हमारे साथ हैं। तापस, सबसे पहले तो इस निर्देश के बाद भारत में कितनी उड़ानें प्रभावित होंगी, किस तरह से भारत की तमाम एयरलाइन जो कंपनीज हैं वो कैसे इस मुसीबत के समय इसकी भरपाई करने जा रही हैं? देखिए, भारत में उसका इम्पैक्ट बहुत कम देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ग्लोबली मैंने पूरे विश्व में 6000 के करीब फ्लाइट्स को इस वक्त इम्पैक्ट कर रहा है ये, क्योंकि एयरबस जो है बोइंग के साथ एयरबस, ये दो जिसे कहते हैं बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाती है। तो ग्लोबली इस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, खासतौर से वेस्ट यूरोप और अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ पे ये दिसंबर का महीना जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होता है। लेकिन भारत में दो कंपनियाँ हैं, जो दो एयरलाइंस हैं जिन पे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन उसका भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना हम लोगों को लग रहा था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एयर इंडिया, जो अभी इस वक्त एयर इंडिया का मर्जर हुआ था, एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा एयरलाइंस, इन तीनों ये जो तीनों एयरलाइंस मिले, इसमें 113 एयर इंडिया के फ्लाइट से जिनका जिन पे इम्पैक्ट पड़ा था, और उसमें से 42 जो है ऑलरेडी उनको अपग्रेड कर दिया गया। मैं अपग्रेड की जब बात कर रहा हूँ तो अपग्रेड में दो पार्ट है। एक है सॉफ्टवेयर अपग्रेड की बात की जा रही है, जो ज़्यादा जो नए फ्लाइट्स हैं A320 के, इनमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड ज़्यादा लग रहा है। और एक है हार्डवेयर अपग्रेड, जो ये पुराने जो मॉडल थे A320 का, उस पर एक हार्डवेयर अपग्रेड भी किया जा रहा है। तो ये एयर इंडिया के 113 में से करीब 42 ऑलरेडी अपग्रेड हो चुके हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 तारीख तक बाकी भी हो जाएंगे। इंडिगो की बात करें तो 200 ऐसे प्लेन्स हैं इंडिगो के पास जो A320 के हैं। उसमें से अभी तक 143 जो प्लेन्स हैं वो उन पे अपग्रेडेशन हो चुका है, यानी उसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का अपग्रेडेशन हो चुका है। वो भी कह रहे हैं कि उनके जो बाकी जो प्लेन्स हैं, 200 के जो प्लेन्स हैं, वो 30 नवंबर तक इनका सुबह 6 बजे तक इनका पूरा का पूरा अपग्रेडेशन हो जाएगा। अहम बात है एयर इंडिया एक्सप्रेस की, जो उसमें से उनके 25 जो फ्लाइट है वो उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। उसमें से 8 डिले किए गए हैं, फ्लाइट में डिले हुआ है। तो ये एयर इंडिया का है। बाकी ओवरऑल जो हम कह रहे थे कि करीब 300 साढ़े तीन सौ के करीब फ्लाइट्स हैं, वो इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जो अभी तक हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है अलग अलग जगहों से, हमारे सोर्सेस से, वो कहा जा रहा है कि 30 तारीख तक ये सारा का सारा जो अपग्रेडिंग है, सॉफ्टवेयर की कहीं बात कहें या फिर हार्डवेयर की, ये दोनों चीज़ें 30 तारीख तक सुबह 6 बजे तक ये हो जानी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में, भारत में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। विदेशों में खासतौर से जो यूएस के एयरलाइंस है, जेट ब्लू कहिए या यूनाइटेड एयरलाइंस के, ये बहुत सारे एयरलाइंस हैं जिनका जो सबसे ज़्यादा एयरबस के फ्लाइट यूज़ करते हैं, उन पे इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऋतु, बहुत बहुत धन्यवाद तापस इस पूरी जानकारी के लिए इस खबर पर। और बात करेंगे इस समय, हम आपको बता दें एक बार फिर कि एयरबस सॉफ्टवेयर अपडेट से जो एक तरह से अपडेट का एक अलर्ट जारी किया गया है, और ग्लोबली एयरबस के इस एक तरह से ये जो समस्या आई है एयरबस में, जो सोलर रेडिएशन की, जिसकी वजह से एरोप्लेन के कंट्रोल सिस्टम पे जो एक असर पड़ रहा है, उसे लेकर ग्लोबली ज़्यादा असर है। भारत में इसका बड़ा असर नहीं दिखाई देगा।